नमस्कार दोस्तों, आज पुनः एक अच्छी खबर लेके आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से आया हूँ। 27 नवंबर 2025 यानी कि आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिर से जो कनिष्ठ सहायक की थी उसकी डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी चयनित छात्र हैं उनकी लिस्ट भेज दी है और डीबी की डेट दे दी है। तो सभी उन कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई फिर से, जिनका कि कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक से स्वागतकर्ता, स्वागती, मेड, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक एवं सर्वे लेखपाल, ये जो भी इसमें पद थे इन सब में जिनका भी चयन चयन हुआ है उन सभी को ढेर सारी बधाई। और सभी लोग फिर से इसी तरीके की मेहनत करते रहें ताकि आप सभी का नाम इसी तरीके से एक दिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चयनित लिस्ट में नाम आए। तो चलिए देखते हैं कि कब से ये है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद इसमें टाइपिंग हो चुकी है। टाइपिंग के बाद ये डीबी में यहाँ पे बच्चे बुलाए हैं। तो पूरे उसमें अगर देखोगे तो ये देखिएगा कि यहाँ पे यह औपबंधिक सरिस्ता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात कुल अहल अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। तो अंतिम मेरिट लिस्ट इसके बाद में आएगी डीबी के अनुसार, और जो आप वरीयता भरोगे उसके अनुसार अंतिम लिस्ट इसमें इसके बाद आनी है। इससे पहले भी टाइपिंग के लिए इसमें एक लिस्ट आई थी जिसमें 4 गुने लोग बुलाए गए थे, और अब ये 1.5 गुना पे यहाँ पे डीबी के लिए बुलाए हैं। तो टोटल जितने पद हैं उसके 1.5 गुना यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस का चयन हुआ है और कब कब बुलाए गए हैं। तो इसमें 1141 क्रमांक तक बच्चे हैं। तो जिसका 1101 से लेके 1141 तक वालों को 1 दिसंबर को आना है। 1051 से लेके 1100 वालों को 2 दिसंबर को आना है। 1001 से लेके 1050 तक को 3 दिसंबर को। इसी तरीके से आप देखेंगे कि घटते हुए रैंक हैं, और लास्ट जो डीबी होगा वो 1 से 50 यानी 50 कैंडिडेट का होगा 1 जनवरी 2026 को। तो एक मंथ पूरी चलने वाली है ये डीबी, और इसमें 1041 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो सॉरी 1141 इसमें कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिनका भी इसमें नाम है उनको तो बहुत बहुत बधाई, और बाकी को भी इसमें मोटिवेट होना चाहिए कि अगर कंटिन्यू तैयारी की जाए, कंटिन्यूसली अगर आप तैयारी में रहते हो तो एक दिन इस तरीके का आप सभी का भी नाम इसमें आ सकता है। इसके साथ एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो कि लो ग्रेड पे के हैं, तो जो ऑलरेडी किसी जॉब में है और जिनका सिलेक्शन इसमें हो चुका है, तो वो प्लीज़ अपना एक लिख के एफिडेविट दे दें कि वो लो ग्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ताकि किसी बच्चे का भला हो सके, किसी और कैंडिडेट को जैसे मेरिट जैसी जॉब उसको मिल सके, किसी का परिवार चल सके। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो और आप नहीं चाहते हो मेरिट जैसी जॉब में आना, या डेटा ऑपरेटर या कनिष्ठ सहायक में भी अगर आप नहीं आना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लिख के दे सकते हो। अगर उससे ऊपर की उसमें आपका होता है तो ठीक है, वरना जो आप पे सूट नहीं करती हैं उसके लिए आप लिख सकते हैं कि हमें इस पर नहीं आना है। तो ये हमने देख ली थी, ये डेट है, और इसके हिसाब से ये क्या क्या चीज़ें मांगा गया है वो इसमें सारी चीज़ें हैं। आप देख लीजिएगा एक बार पॉज करके। लास्ट वाला अगर आप 10 पॉइंट देखोगे तो इसमें वरीयता विकल्प या प्रेफरेंस इसमें मांगा गया है, तो वो भी आप अपनी आईडी से, आईडी होगी आपका अनुक्रमांक और पासवर्ड होगा आपकी जन्मतिथि, उसके माध्यम से आप इनकी यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पे अपनी वरीयता भर सकते हैं, प्रेफरेंस भर सकते हैं। उसको सबमिट करने के बाद आपको 2 प्रति लेनी होगी अपने पास, उनका 2 प्रति प्रिंट आउट आपको लेना होगा। तो ये देखिएगा जो कैंडिडेट है इसमें सबसे पहले नाम आता है राहुल जोशी का। तो राहुल जोशी को बहुत बहुत बधाई, और राहुल जोशी की जो नंबर है 80 नंबर है, तो बहुत अच्छी नंबर है, और पहले रैंक के साथ आते हैं राहुल जोशी। फिर आते हैं मदन चंद्र जोशी, तो दोनों जोशी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी नंबर है 79.25। उसके बाद आती हैं भानु प्रताप सिंह, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, 78.75। इसी तरीके से आप देखोगे तो कैंडिडेट्स के नाम इस तरीके से हैं। और इसमें ओपन की अगर लास्ट मेरिट आप देखोगे, तो कैंडिडेट की लास्ट मेरिट जो ओपन में आप देखोगे, तो वो हम देखेंगे लास्ट मेरिट कौन सी है। लास्ट मेरिट अगर हम देखते हैं तो ये 71 से नीचे जा रखी है, 71, 71, 71। तो इसमें जो लास्ट ओपन का कैंडिडेट है 71.25 पे है, और इसकी रैंक है 297। तो देख लीजिएगा, और ये 1.5 गुना कैंडिडेट है। उसके बाद अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, ये अभी तक जनरल में ही चल रही है और क्षैतिज आरक्षण के पद चल रहे हैं इस समय। जैसे जनरल एसपी में 53 नंबर तक भी नाम आया हुआ है, और जनरल आरए देखोगे आप अगर, तो आरए में 47 तक भी नाम आया है, जनरल आरए में 46 तक भी नाम आया हुआ है। लेकिन इनकी रैंक अगर आप देखोगे तो 21,610 है। 45 तक भी नाम आया है ऑर्फन में, यानी कि अनाथ जो है उनका नाम आया है, 45 तक भी नाम आया हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो तैयारी करेगा और कंटिन्यूसली रहेगा तो उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब अगर हम ईडब्ल्यूएस की मेरिट देखते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट इसमें काफ़ी नीचे से लगी है। जैसे 80 नंबर हाइस्ट थी उसकी जनरल की, तो ईडब्ल्यूएस की पहली रैंक जो है वो 71.25 पे लगी हुई है, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस को कोई आरक्षण तो एज में कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, इसलिए शायद इनकी जस्ट जनरल के बाद लगी हुई है। तो देखिएगा 71 से लगी हुई है ईडब्ल्यूएस की, और ईडब्ल्यूएस की लास्ट वाली जो आती है, ये देखिएगा ओमेन आई है नीचे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 68.75 पे ईडब्ल्यूएस 84वां नंबर लगा, उसके बाद ओमेन आ गई है।
तो इसी प्रकार से आप पूरा देख लीजिएगा, हर कैटेगरी की यहाँ पे मेरिट है, ओबीसी की मेरिट है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। जहाँ पे आपको रोकना हो आप पॉज़ कर सकते हैं। एसटी की मेरिट शुरू हो चुकी है और आप पीडीएफ से भी इसे चेक कर सकते हैं। एससी की मेरिट लिस्ट लग गई है। तो ये देख लीजिएगा, एससी की मेरिट चल रही है, अब पीएच की मेरिट आ गई है और ये लास्ट है। तो इसमें एक चीज़ विशेष चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग भी ऑलरेडी जॉब पे हैं तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपना एक एफिडेविट ज़रूर दें। और क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि लो इन उसकी है, ग्रेड पे की है। तो अगर आप उसमें जाने के इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप पहले ही लिख सकते हैं, वरना शायद बाद में इसमें क्योंकि ये संयुक्त भर्ती है तो हो सकता है कि इसमें बाद में वेटिंग लिस्ट ना आए, इसलिए लोगों का भला हो जाए अगर आप एक एफिडेविट इसमें लिख के देते हैं। तो क्योंकि आपने भी मेहनत की, आपको भी पता है कि मेहनत किस तरीके से होती है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी सभी लोगों को गुड लक। और हाँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्हीं रिजल्ट को देख के आप मोटिवेट हुएँ, क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं वो ज़रूर एक दिन सफलता पाते हैं। और अगर आप भी कंटिन्यूअसली करोगे तो इसी तरीके का आपका भी नाम आ जाएगा। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और वीडियो को एक बार लाइक करें, जिन लोगों का नाम है उन तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात जाननी हो तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।